8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, है ना। 8.3 प्रश्नावली जो है 10th क्लास में, उसके चौथे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने, है ना। अब ये क्या लिखा रखा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर जो है 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा के बराबर होता है। तो जब भी इस तरह के सवाल हो तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जहाँ भी ऐसे सवाल आ जाए अपन को साइन और कोस वाली टर्म जिधर हो उसको पहले सोल्व करना है, यानी उधर वाली साइड को अपन को पहले लेना है। अब दोनों साइड ही दूसरे टर्म आ जाए तो अपने विवेक अनुसार जो भी अपन को रहेगा उसके अकॉर्डिंग करना है ना। फर्स्ट प्रेफरेंस अपन को उस साइड को देना है जिधर साइन या कोस आता हूँ। तो भाई इधर आर एच एस में क्या आ रहा है, साइन कोस आ रहा है ना। कोस आ रहा है आर एच एस में, साइन या कोस आ रहा है ना। वास्तव में तो कोस आ रहा है, दिख ही रहा है आपको। तो आर एच एस वाली साइड मैंने ली हुई है ना, आर एच एस वाली साइड मैंने ले ली हुई। ये देखो ये आर एच एस वाली साइड लिया, अब आर एच एस वाली साइड ले ली तो मैंने क्या किया है, इसका परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण में क्या होता है, परिमेयकरण में जो हर में दिया होता है 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा है ना, तो 1 माइनस कोस थीटा का ऊपर नीचे गुणा करने का कहलाएगा परिमेयकरण कहलाएगा। अगर नीचे 1 माइनस कोस थीटा दे रखा होता तो मैं किसका गुणा करता, 1 प्लस कोस थीटा का करता। लेकिन नीचे क्या दे रखा है, 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है, तो मैंने किसका गुणा किया, 1 माइनस कोस थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऊपर नीचे गुणा करूँगा तो आप देखेंगे कि ऊपर की साइड तो हमारे क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी का गुणा ए माइनस बी से करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इतनी सी बात तो आ रही होगी समझ में। और नीचे क्या दे रखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर वाले कोष्टक जो है होल स्क्वायर को मैं खोल भी लूँगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे खोलते हैं वैसे खोल देंगे। अब नीचे वाले में क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस सर्वसम्मिका से अपन एक्सचेंज कर सकते हैं ना, तो मेरा साइन स्क्वायर में तेरी कोस स्क्वायर मिलकर एक हो जाए, उसको अपन पलटेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आता था। साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। अब मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया अभी सबको, है ना। एक के नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, एलसीएम लेके रखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा को मैंने अलग अलग कर दिया। 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इधर, और फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो मैंने अगली जगह यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह था, माइनस 2 कोस थीटा अपन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा था। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा 2 बार गुणा में लिख दो, बात तो एक ही होती, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक तो एकदम क्लियर स्टेप हो गई होगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो एकदम से एक और बार वीडियो देख लेना। अब क्या करेंगे भाई, 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। और कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा को अपन कहते हैं कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अगली स्टेप हम देखेंगे तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट होता है, तो ये मैंने कोट लिखा। -2 को ऐसा कैसे लिखा, और जो अपना कोस अपन साइन था, कोस अपन साइन को से मिलाकर मैंने क्या बना दिया, कोट बना दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोट लिख दिया। अब 1/साइन थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है वो कोसिक थीटा होता है। क्या होता है भाई, कोसिक थीटा होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, कोसिक थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने कुछ नहीं फॉर्मूला लिखा दिया। अब ए यहाँ पे कौन था, कोसिक स्क्वायर था, माइनस कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यही हमारे कहाँ दे रखा था, एलएचएस में दे रखा था, तो हमने बराबर करके क्या लिख दिया, एलएचएस। इतना सा मैंने काम किया पहले क्वेश्चन में। तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चौथे का दूसरा 8.3 का। अब देखो यहाँ कुछ नहीं किया है, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, है ना। कोस का गुणा कोस स्क्वायर से कर दो, 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन से कर दो, बटे में दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। यही बात समझिए, नहीं यही समझिए। ये जो कोस है ना, इनको क्रॉस गुणा हो जाता है, कोस का गुणा उधर, 1 प्लस साइन का गुणा इधर, और बाकी बटे में इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। एलसीएम लेते हैं ना, वैसे ले लेना अपने अपने अकॉर्डिंग। देखो इधर कोस का गुणा उधर कोस करूँगा तो कोस स्क्वायर आ जाएगा, इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बटे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए ये लिखा हुआ आ ही जाएगा। अब देखो भाई अपन को क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे रखा, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, उसको मैंने ओपन किया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है,
ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो सूत्र था वो मैंने खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला सूत्र मैंने यहाँ पे खोला है, तो इसको मैंने खोल दिया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो मेरा साइन स्क्वायर मेरे तेरे कोस स्क्वायर मिलकर एक हो जाए, तो इन दोनों का मान भी क्या होता है, एक होता है। और एक है पहले से ही है, ये एक 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 पहले से ही है, और ये एक और एक आ गया, एक और एक मिल के 2 हो गया, तो 2 लिख दिया। और इधर 2 साइन ए था, वो ऐसा कैसे पढ़ा था, तो इसको ऐसा कैसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन यहाँ से अगर मैं लूँगा यहाँ से, तो 2 कॉमन आएगा ना, तो अंदर एक बच जाएगा और उधर वाली साइड क्या बच जाएगा, ओनली साइन बच जाएगा, तो उधर साइन बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख ही सकते हैं, ये देखो, है ना, ये बच गया। और 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, बटे में कोस थीटा है, कोस को ऊपर भेज देंगे तो 2 सेक ए हो जाएगा, है ना। और बराबर किसके, आर एच एस के, तो आर एच एस का मान हमारे यहाँ से आ जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें भाई, तीसरा, 8.3 के चौथे का तीसरा। जैसे लिखा हुआ है पीडीएफ में ऊपर, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। थोड़ा सा लेंथी है ना। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना तो मिल जाएगी आपको, है ना।